3 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम के चलते पिछले 3 दिनों से यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन जैसे ही आज सुबह 6 बजे यात्रा पर्ची काउंटर खुले, श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कटरा शहर में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों में माता के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कोई पहली बार आया है तो कोई हर साल माता के दरबार में हाजिरी देता है। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा भी आज से शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। त्रिकुटा पर्वत एक बार फिर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा है। ये रिपोर्ट देखिए। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 3 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। जैसे ही यात्रा पर्ची काउंटर खुले, सैकड़ों श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ आगे बढ़ने लगे। कटरा से भवन तक का रास्ता जय माता दी के नारों से गूंज उठा और हर चेहरा आस्था से चमक रहा था। 3 दिन के बाद आज एक बार फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। दर्शनीय दरबार यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां पर इस समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खासकर वो श्रद्धालु जो पिछले 3 दिनों से माता वैष्णो देवी की यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं काफी रौनक है दर्शनीय दरबार में, सुबह से भीड़ लगी है, क्या माहौल है? माहौल तो अपने आप में अद्भुत है। हम लोग एक स्वर की हम लोग का दर्शन करने जा रहे हैं, और जो 3 दिनों बाद यात्रा आरंभ हुई है, आप देख सकते हैं कितनी जनसैलाब। तकरीबन मैं 2015 से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन जो अभी मैंने जो 3 किलोमीटर लंबी लाइन देखा, अभी तक मैंने नहीं देखा। वो केवल क्या था, माँ की बुलावा का लोगों का इंतजार था। कैसे ये 3 दिन घटे और बारिश थमे और माँ की यात्रा आरंभ हो और हम भक्तों का माँ का दर्शन मिले। जो प्रसिद्ध त्रिकुटा पहाड़ पर जो माँ विराजमान है, एक अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, जिसकी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, जो आज हम लोग ये देख रहे हैं। कटरा शहर में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। सड़कें, होटल, बाजार, हर जगह श्रद्धालु की रौनक लौट आई। स्थानीय दुकानदारों के चेहरे पर भी मुस्कान है, क्योंकि रुकी हुई यात्रा के बाद अब कारोबार में नई जान लौट आई है। वहीं माता के भजनों और भक्ति की आवाजों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया है। मौसम खुलते ही एक बार फिर त्रिकुटा पर्वत श्रद्धालु की आस्था से जगमगाने लगा है। तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगना शुरू हुई हैं, और आज बहुत देर के बाद, कई महीनों के बाद एक बार फिर माता वैष्णो देवी के दर्शनीय दरबार से यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगना शुरू हुई है, और श्रद्धालु जो वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए त्रिकुटा पर्वतों की तरफ अपनी चढ़ाई जो है वो यहीं से शुरू कर रहे हैं, और अपने आप को कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि वो जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए उन्हें जो है वो माता वैष्णो देवी ने बुलाया। आपको बता दें कि 3 दिन यात्रा जो है वो बंद रखी गई। यहाँ पर खराब मौसम के चेतावनी के चलते जो एडवाइजरी मौसम विभाग द्वारा निकाली गई, उसका पालन करते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा 3 दिन के लिए जो है यात्रा को बंद रखा गया। लेकिन आज एक बार फिर यात्रा की जो है वो शुरुआत हो चुकी। भारी बारिश और फिसलन भरे रास्तों के चलते पिछले 3 दिनों से यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए भक्तों से यात्रा स्थगित करने की अपील की थी, लेकिन जैसे ही मौसम सुधरा, तुरंत ही यात्रा फिर से शुरू हो गई। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और स्वयं सेवी संगठनों की टीमें तैनात, ताकि हर श्रद्धालु को सुरक्षित दर्शन मिल सके। हमारे दर्शन 5 तारीख को होने थे, पर वो बंद होने की वजह से आज लेट हो गए हैं। हमें यही था कि दर्शन होंगे नहीं होंगे, पर माता रानी की कृपा है कि दर्शन हो रहे हैं। आज पूछो मत, भीड़ बहुत है, फिर भी मतलब खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। पता ही नहीं, बस क्या है, एक अजीब सा खिंचाव है कि माता रानी बुला ही लेती है। यात्रा के साथ साथ हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कर दी गई है। इससे खास तौर पर बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं को राहत मिली है। वहीं हेलीपैड से लेकर भवन तक सभी सेवाओं को प्रशासन ने दुरुस्त कर दिया है। जो श्रद्धालु पिछले कई दिनों से मौसम खुलने का इंतजार कर रहे थे, वे अपनी खुशी रोक नहीं पाए। कई श्रद्धालुओं ने माना कि माता का बुलावा देर से सही, लेकिन जब आता है तो सब कुछ सार्थक लगने लगता है। सालों साल से हम लोग आ रहे हैं, 30-35 साल से, और बहुत अच्छा यहाँ का सारा श्राइन बोर्ड का तो है ही। और हम लोगों को पता चल गया था कि 3 दिन के लिए बंदी है। हम लोगों ने दिल्ली में स्टे कर लिया, कल उधर से आए हैं, और आज सुबह से प्रारंभ है। अब हम लोग यहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 3 दिन से लोग यहाँ पे
रुके हुए हैं यात्रा करने के लिए, और रात 12 बजे से ही लाइन लग गए कि सुबह में हमें पर्ची मिल जाए। 5 तारीख को यहाँ सुबह 9 बजे आ गया था, जब पता चला यात्रा बंद है। 3 दिन से मैं यही हूँ कि माता रानी का दर्शन करना है। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, जब से यही हूँ अब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बस माता रानी के दर्शन हो जाए। हाँ लग रही है, आज माता रानी दरबार में रौनक लग रही है। 3 दिन में तो कुछ नहीं दिख रहा था, सब सुनसान पड़ा था। 3 दिन की रुकावटें भले ही यात्रा को थोड़ी देर के लिए थाम दिया था, लेकिन भक्तों के विश्वास को नहीं रोक पाए। कई श्रद्धालु ऐसे थे जो कटरा में ही ठहरे और कहा कि बिना दर्शन किए वे वापस नहीं जाएंगे। आज वही श्रद्धालु भवन तक पहुंचकर माता के दरबार में माथा टेकते नजर आए। उनके चेहरे की चमक, आंखों की नमी और दिल की खुशी ने पूरे माहौल को भक्ति से भर दिया। 4 तारीख के लिए चले थे वहाँ से, आरा से, और 2 दिन अमृतसर रुके और कल यहाँ हम लोग स्टे किए और आज यात्रा प्रारंभ कर दिए। काफ़ी उत्साह है, हमारे टीम में 6 लोग हैं और माँ वैष्णो देवी ने बुलाया और हम लोग आज यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और सबके लिए खुशहाली और कामना करते हैं। बुलावा आया है माँ का, बुलावा आया है तो कोई भी कहीं भी रुक के वेट कर सकता है। जब घर से निकल गए बुलावा आ गया तो माँ का दर्शन तो जरूरी है। और सौभाग्य की बात मेरे लिए यह है कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, पहली बार आया हूँ। हाँ पहली बार आया हूँ और अद्भुत अलौकिक दृश्य देखकर आंसू आ गए। हाँ मेरे आंखों से आंसू आ गया जब वहाँ लंबा लाइन देखे और माँ का दरबार देखे, तो हमारे लिए तो बहुत सपने जैसा था जो आज पूरा हुआ। क्या उम्मीद है भवन में जाएंगे, जब पहुंचेंगे आप भवन तो काफी आपने सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखा होगा माता वैष्णो देवी का। हम तो मैंने धन्य हो गए यहाँ पर आकर। 3 दिन के ठहराव के बाद एक बार फिर त्रिकुटा पर्वत श्रद्धा और आस्था से जगमगा उठा है और जैसे ही यात्रा दोबारा शुरू हुई, भक्तों के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी। कई श्रद्धालु जिन्होंने 3 दिन तक कटरा में रुककर इंतजार किया, आज माता के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं मौसम में सुधार और हेलीकॉप्टर सेवा की बहाली ने यात्रा को और भी सुगम बना दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटरा से राहुल कपूर की रिपोर्ट। 3 दिन के ठहराव के बाद आज एक बार फिर त्रिकुटा पर्वत श्रद्धा और आस्था से जगमगा उठा है। जैसे ही यात्रा दोबारा शुरू हुई, भक्तों के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी। कई श्रद्धालु जिन्होंने 3 दिन तक कटरा में रुककर इंतजार किया, आज माता के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। मौसम में सुधार और हेलीकॉप्टर सेवा की बहाली ने यात्रा को सुगम बना दिया है। कटरा से भवन तक के मार्ग में गूंजते जय माता दी के नारे श्रद्धालुओं के लिए भक्ति का प्रतीक बन गए हैं। भक्तों का कहना है कि 3 दिन का इंतजार भले ही लंबा था, लेकिन माता के दरबार में पहुंचना हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है।